जानवर की तुलना में एक दुष्ट मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। उससे डरना चाहिए क्योंकि वह जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मित्र, एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ले जा सकता है जहां आपको लगने लगे कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जी कर भी क्या फायदा है। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है। और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरे पर पूरी तरह से विश्वास किया हो। कभी भी हम किसी पर बिल्कुल से भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा धीरे धीरे कायम होता है, लेकिन एक समय ऐसा आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आँख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वास व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा देता है कि हमारा लोगों पर से भरोसा उठने लगता है। कौन मित्र सही है, कौन गलत है, और फिर हम हर किसी को शक की नजर से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो यह दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी को धोखा देते रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम तो वर्षों से खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े, और हम अपनी छोटी दुनिया में ही खोए रहे। धोखा, विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है, उतनी ही गर्दन हमारी भी काटती है। भक्तों, आज हम इस कहानी से जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं। एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा और जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है, यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों है, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध शिष्य अपने ध्यान साधना में लीन थे। इस युवा व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर ध्यान से जागे उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने वाला था कि बौद्ध शिष्य उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ, आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवती ने कहा, ऐसा रास्ता यहाँ तो कोई रास्ता है ही नहीं, मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध शिष्य ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि दुनिया रहने लायक नहीं है, यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया, मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद हो गई, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया, वही अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं, इस स्वार्थी दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध शिष्य ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो, लोग ही अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। बौद्ध शिष्य ने कहा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बौद्ध शिष्य ने कहा कि तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। वह व्यक्ति बौद्ध शिष्य के साथ 1 साल के लिए उनके आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध शिष्य उस युवा व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध शिष्य ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरे एक आज्ञा का पालन करो, जाओ भिक्षा मांग कर लाओ
और वह गुरु को गलत सिद्ध करने के लिए उसके अंदर अहंकार और ज्यादा उभरने लगा। वजह सोचने लगा मैं भिक्षा मांग कर लाऊंगा, और वह भिक्षा मांग कर लाता है। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मटकी को देख रहे हो, उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं? गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी इसे गलती से खा नहीं लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से गुरु भाग नहीं पा रहे थे। फिर उस युवा व्यक्ति ने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकू से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम सभी लोगों से अच्छा तो मेरा यह नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ तक ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी गुरु से मिलते तो उससे एक बात जरूर कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उससे पर भरोसा बढ़ता चला गया, और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे ही हो। अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिक्षकों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उसी शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसकी तो नींद उड़ गई। वह हर समय यही सोचता रहता है कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी ना चले। कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आता कि गुरु तो अच्छे तैराक है, वो तैर कर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद हूँ, इसीलिए मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो इससे बात बिगड़ भी सकती है। उसने सोचा कि मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यही लगे कि यह एक स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान को यही मंजूर था। एक दिन और युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा है जिसका किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, यह जहर गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरे आश्रम पर सिर्फ मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वो जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जागा, पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब यह बात उसी को शिष्य को पता चली तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया था और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य था। वह चुपचाप यह सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया
और वहां से एक औषधि लेकर आया और वह उसने गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी के सभी शिष्यों को अपने अपने कामों में वापस भेज दिया और गुरु ने उस व्यक्ति को पास बुलाया, कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं यह अपराध मुझसे कैसे हो गया। आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। ने कहा कि तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता, मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो अपनी आंखों से देखता हूँ और अपने कानों से सुनता हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था और यह लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। वह व्यक्ति ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं खुद कोई स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है, वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव आए तो खुद के भीतर जाने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, यह बदलाव अच्छा है या बुरा। खुद का आत्म निरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु के शब्द सुनकर उसने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका हिस्सा बनकर रहना चाहता हूँ और यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मैं क्यों बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल है कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या को वश में करके कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा और भविष्य में भी किसी को उसका पता नहीं चलेगा और जो वह कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए उत्तर देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन पीछे की सच्चाई यही है कि व्यक्ति जानबूझकर अपने फायदे के लिए ही सब करता है। गुरु ने शिष्य के आंखों में देखते हुए कहा, याद रहे, हम जब भी किसी को धोखा देते हैं तो हम उसकी आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह आहत होता है, उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वह अंदर से बहुत दुखी और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे पाए तो अपनी आँख, कान और दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो क्यों तुम्हारा फायदा उठाने लग जाए। हमेशा अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथों में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में मत दो। और बीच बीच में खुद की जांच पड़ताल करते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो, कहीं वैसा धोखा तुम किसी दूसरे के साथ तो नहीं कर रहे हो। और अगर फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे, तुम निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से भी कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसीलिए सिर्फ 1-2 की वजह से खुद की जिंदगी को बर्बाद मत करो। खुद पर नियंत्रण, भरोसा रख के आगे चलो। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, निराश नहीं होंगे। इंसान से धोखा खा सकते हो, लेकिन ईश्वर से कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए ईश्वर पर पूरे मन से भरोसा करो, तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। वह तुम्हारे हर मुसीबत में साथ देंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, चलेंगे। बस उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखो। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।